हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री कुड़वार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यहां पे लगातार एमपी, यूपी, बिहार पुलिस की लगातार क्लासें बेटा मैथ क्लासें दे रहा हूं और आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ड बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं। ज्यादा आपको जो है विस्तार से बेटा चीजों को नहीं बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिस में ही क्वेश्चन को हम चीजों को समझाते रहेंगे और चीजों को धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0.121 का मान क्या होगा। वैसे तो दिख रहा है 121, और आप जब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन नन ऑफ दी, इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए गए। जैसे आप 121 देखेंगे आपके मन में आएगा कि इसका 11 जो है वर्गमूल सही होगा। अगर इसका ये तो भाई जो ये साइन लगा है ये किसका साइन होता है, वर्गमूल का। तो जब आप 121 का वर्गमूल निकालेंगे कितना निकल जाएगा, 11। लेकिन यहाँ बेटा पॉइंट लगा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकाला जाए। यहाँ पे अगर आप ये ऑप्शन ए मार देते हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन मारते हैं, तो ये बेटा ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। आइए चलते हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो दो दो का पेयर पॉइंट में बनता है तो पॉइंट से बाहर आ जाता है, यहाँ पे दो दो का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता है या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, फैक्टर मेथड से जो है, गुणनखंड विधि से नहीं निकलता तो भाग विधि से निकालते हैं। इसको हम भाग विधि से लगाएंगे। 0. ठीक है, 121 का हम क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे बेटा। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 0.121 और यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कितना भी 0 ले लें हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब बेटा यहाँ पे एक 0 लेंगे, पीछे से दो दो का जोड़ा बना लेंगे, पीछे से क्या करेंगे बेटा, दो दो का जोड़ा बना लेंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे टेबल पढ़ना है 12 में, 0 से कोई मतलब है नहीं, 12 में टेबल पढ़ना है, तो यहाँ पहले 0 पॉइंट यहाँ पे उतार लीजिए आप, क्योंकि ये आपसे कोई मतलब नहीं, इसको आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट आप उतार लीजिए। अब यहाँ पे आपको 12 में टेबल पढ़ना है और भाग विधि में बेटा जान लेना, भाग विधि में क्या होता है, जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें आपको, अगर आप 3 का टेबल पढ़ना चाहते हैं तो 3 का टेबल केवल 3 बार पढ़ सकते हैं, 4 का टेबल पढ़ना चाहते हैं तो केवल 4 बार पढ़ सकते हैं, 5 का टेबल पढ़ना चाहते हैं तो 5 बार पढ़ सकते हैं। आप भाग विधि में 5 का टेबल 6 बार नहीं पढ़ सकते, आप जान लीजिए 7 बार नहीं पढ़ सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको 7 का टेबल पढ़ना है तो केवल 7 का टेबल 7 बार पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब जिस भी आप नंबर को लेंगे उसका टेबल आप उतनी बार पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका सवाल गलत बना। अगर आपने ऐसे कर दिया 5 का टेबल 6 बार पढ़ दिया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं बेटा, जैसे 12 है तो देखो 12 को अगर हम कहें भाई यहाँ पे 4 3 जा 12, तो इसमें हम ऐसे आपको टॉप टेबल इसमें ऐसे नहीं पढ़ सकते, इसमें आप ऐसे पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। आपको जैसे पढ़ना भी, अगर देखो 2 का टेबल पढ़े तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, ये भाई कितना 12 से अभी छोटा है। 3 का टेबल पढ़े 3 तरीक का 9 हो जाएगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। अब बेटा लेकिन अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा मान जो है 12 से अधिक हो जा रहा है, तो हमें क्या करना है बेटा, देखो 3 का टेबल पढ़ना है। क्यों भाई, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 3 तरीक का कितना हो जाएगा 9, और 9 जो है बेटा 12 से छोटा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 तरीक का 9 हो जाएगा। और बेटा ये भी जान लेना कि जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, जब 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो आपको 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 3 में 3 को ऐड कर देना, जिसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं नीचे उसको ऐड करते जाना है, डिवाइड मेथड में। भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उसको उसी में जोड़ते जाना है। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तरीक का 9 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव से कोई मतलब नहीं, दशमलव को भूल जाना है। ठीक है, अब आपको 12 में से 9 गए कितना आएगा भाई, 3 आएगा। 12 में से 9 गए कितना जाएगा भाई, 3 आएगा। ठीक है, और यहां पे कितना उतर जाएगा, 10, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, यहां से 12 में से 9 गए 3, और उसके बाद यहाँ पे एक पेयर जो आपने पीछे से जोड़ा बनाया वो जोड़ा नीचे उतर जाएगा। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बेटा 310 में पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है,
बहुत लोग कहेंगे 6 का पहाड़ा 310 में बहुत बार, बेटा यहाँ पे ऐसे होता ना, अब यहाँ पे 6 के सामने अगर एक बार टेबल पढ़ेंगे तो ये 61 का टेबल बन जाएगा, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 62 का टेबल बन जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 63 का पहाड़ा बन जाएगा। ये नहीं कि 6 का पहाड़ा बनेगा। अगर हम इसमें 6 का पहाड़ा इसमें हम पढ़े बेटा, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम पढ़ेंगे भाई, अगर यहाँ पे पहाड़ा पढ़ना है तो यहाँ पे 310 में पढ़ना है, अगर मान लो तो हम चेक करते हैं, अगर 5 बार पढ़ेंगे तो इसको 5 बार गुना कराना पड़ेगा, 5 बार पढ़ेंगे तो 5 बार गुना, पचम 25, पचम 25 और 5 36 2 32, ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। अगला देखो बेटा, अगर मैं इसको 4 बार पढ़ूं भाई तो 64 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 के 6 हासिल है 1, 4 6 24 1 25, बेटा 4 बार पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 256 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमें 4 बार ही पढ़ना है इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 256, यहाँ पे 4 लिख लेंगे क्योंकि जिस जो पढ़ा पढ़ते रहेंगे यहाँ पे लिखते रहेंगे भाई, माइनस करेंगे इसको बनाएंगे 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बनेगा 0, इसको बनाएंगे 10, 10 में से 5 गए 5, 5 54 आ गया। और बेटा इधर देखो, इसमें जितनी बार पहाड़ा पढ़े 4 बार पहाड़ा पढ़े 4 इसको जोड़ देना, 64 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब बेटा क्या करना है, यहां पे आप 0, मैंने कहा था 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत, 0 से कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगा है 0 से कोई दिक्कत, आप 0 उतार लीजिए। लगभग आप इसको कितना बार पढ़ेंगे, लगभग 9 बार पढ़ेंगे, 9 बार नहीं 6 9 54, 8 बार अगर पढ़ेंगे, 8 68 गुणे कितना जाएगा बेटा 6 9 54, 8 बार लगभग पढ़ें तो कितना हो जाएगा ये, 8 64 के 4 हासिल आया 6, 8 64 6 बाहर 70 0 हासिल आया 7, 8 6 48, 48 7 55, 48 7 कितना जाएगा 55। ठीक है, ये ज्यादा हो रहा है बेटा, अगर 8 बार पढ़ना है तो ज्यादा हो रहा है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 7 बार लगभग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 7 बार पढ़ेंगे तो इतना आएगा बेटा। इसको हमें लगभग में बताना है, अगर इसकी वैल्यू, अगर इसमें कहीं पे इसका सवाल आपको दिया है, अगर आंसर ऐसे दिया हो ऑप्शन में क्या 0, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन में दिया होता 0.347 तब आपका आंसर सही था, लेकिन अगर मान लो वहां पे आंसर आपको 0.35 दिया, लगभग इसको 5 बना दिया, यहाँ पे 7 8 कुछ ऐसे आया तो इसको 5 बना दिया एस्टिमेट करके बेटा। ठीक है, वैल्यू को एस्टिमेट करके इसको 5 बना दिया, तो ये भी हमारा लगभग में आंसर 0.35 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 0.0625 का मान कितना होगा, मतलब जो जानू वर्गमूल निकालना, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल का साइन या सिंबल इस पे लगा है, और हमारा ऑप्शन भी दे रखा है बेटा 4 ऑप्शन। हमें क्या करना है बेटा, इसमें देखो आपको क्या करना है बेटा कि 0.0625 आप जोड़ा बनाइए इसमें, अगर 2 का जोड़ा बन रहा है, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद 2 का जोड़ा बन रहा है और पॉइंट के पहले कोई संख्या नहीं है, और आप जान रहे हैं 625, 25 का वर्ग कितना होता है, अगर 25 का 2 बार गुणा करा जाए बेटा, 25 का 2 बार गुणा कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, तो 625 का वर्गमूल निकल के कितना आएगा 25 आएगा। सही बात है कि नहीं, 625 का वर्गमूल निकल के कितना आएगा 25 आएगा। अब बताओ, अब हमें इसमें दशमलव लगाना है, इसमें क्या लगाना है दशमलव, तो बेटा अगर हमें इसमें दशमलव लगाना है तो हमें दिखना है कितना जोड़ा बना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो आपको जितना जोड़ा बना है उतने अंक के बाद दशमलव लगाना है। बेटा देखो कितने अंक है, 2 जोड़ा बना है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, जैसे यहाँ पे 1 अंक 2 अंक, यहीं पे आपको दशमलव लगा देना, और यहाँ पे आपको 0 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जैसे ऐसे सवालों में बेटा क्या है, मैं 2 तरीका आपको 2-3 चीज बताता हूँ, आपको इसको समझना होगा। क्या कि जैसे मान लो ये सवाल, इसको और बड़ा कर देते हैं, इसी सवाल को मैं और बड़ा कर रहा हूं। ठीक है, 0.000000625 हो गया, क्या इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका मान क्या होगा, अगर आपसे सवाल पूछता है। अगर आपने पॉइंट देखा तो आपको सबसे पहला काम है, और आप जाने कि इसका आप वर्गमूल जानते हैं इस नंबर का,
जैसे 625 का वर्गमूल 25 आएगा, तो आपको जोड़ा बनाना, पॉइंट के बाद जोड़ा बनाना, दो दो का, ठीक है, दो दो का जोड़ा बनाना है। अगर जोड़ा बन जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो है जैसे 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको कितना, मतलब जो जोड़ा बना है दो दो का, देखो कितनी बार बना, 1 2 3 4, 4 अंक पे आपको गिन के दशमलव लगाना है। तो 5, यहाँ पे 2 अंक है, 1 2, और बेटा अंक नहीं है तो क्या बढ़ाएंगे, 0, 0 बढ़ाएंगे, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो भाई 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बेटा यहां पे ध्यान देना है, आप इसको तभी करेंगे जब जोड़ा बनेगा। अगर आप समझ लीजिए गलती से यही क्वेश्चन ऐसे दिया गया हो, यहां पे सवाल आपको ऐसे दिया गया हो, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि 0.00625, अब इसका वर्गमूल निकालो, और आप अगर ऐसे लगाते इस सवाल को तो अब ये सवाल गलत हो जाता। इसका आंसर आया था 0.025। इसको आप अगर इसमें जोड़ा बना के लगाते, आप देखा, आपने जब जोड़ा बनाना चालू किया तो आपने देखा इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है। तो बेटा यहां पे फिर हमें सवाल लगाना रहता है भाग विधि से, जैसे अभी पहला सवाल लगाया, आपको इसको भाग विधि से लगाना पड़ेगा, तब इसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, भाग विधि से आपको इसको लगाना पड़ेगा, तब इसका वर्गमूल जाके निकलेगा। जैसे कैसे बेटा, देखो इसको हम भाग विधि से कैसे लगाएंगे, 0.00625, जोड़ा नहीं बन रहा है, एक जोड़ा, यहाँ पे एक जीरो बना लेंगे, बढ़ा लेंगे, यहाँ पे जीरो भी, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जैसे एक जीरो का जोड़ा है, अब भाई जीरो का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 0.0 लगा लेना है। अब आपको पहाड़ा किसमें पढ़ना है बेटा, सीधा जान लो, ये जान लो आपने 0 बार पढ़ा, ये जीरो का पहाड़ा 0 बार पढ़ा, कितना भी जीरो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, कहां यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब आगे हमारा जो उत्तर के आएगा वो आएगा 62। अब बेटा 62 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे किसका, बेटा ये 0 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अब हम पहाड़ा जो पढ़ेंगे बेटा, अगर हम 62 में पढ़ें, अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़े, 6 का पहाड़ा भाग गिन में 6 बार ही पढ़ सकते हैं, 6 6 36। 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ सकते हैं, 7 7 49। गलती से 7 का पहाड़ा 8 बार मत पढ़ना, या 7 का पहाड़ा 9 बार, 7 का पहाड़ा 2 बार, कभी मत पढ़ना, गलत हो जाएगा। अगर 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 7 बार ही पढ़ना है। तो बेटा यहाँ पे 62 में अगर जब पहाड़ा पढ़ेंगे भाई, अगर 8 का पढ़े तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, जो कि 62 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का। तो बेटा 7 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 उतार देंगे, ठीक है भाई। 62 में से यहाँ पे 49 घटाते हैं, यहाँ पे 2 में से 9 जाएगा नहीं, उधार 12 12 में से 9 गए 3, ये बनेगा 5 5 में से 4 गए 1, ठीक है। ये 7 7 कितना हो जाएगा 14, जो संख्या मिलती है उसको जोड़ लेते हैं, 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब बेटा यहाँ पे 13, इसका पहाड़ा जा नहीं रहा, इसमें उतार लेंगे 50। अब बेटा 1350 में पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। अब कितनी बार पढ़ना है आप समझिए, अगर आप एक बार 14, यहाँ पे 14 लिखा, 1 लिख देंगे तो जान लो 141 का पहाड़ा है। अगर आप 5 लिख देंगे, जान लो 145 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो कितना भाई 1350 है। लगभग हम देख रहे हैं इसमें कि अगर हम देखें 9 का पहाड़ा पढ़ें, 9 का 149 गुणे 9, 9 बार पढ़े इसको, तो 9 9 81, 1 हासिल आया 8, 9 चौक 36, 36 8 42 के 2 हासिल आया 4, 9 1 9, 9 4 13, लगभग कितना आएगा 1321 जब हम 9 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या है 1350 से छोटा है, तो बेटा हम 9 बार इसमें पहाड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है, 9 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1321 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 0 में से 1 जाएगा नहीं, 10 10 में से 1 गए 9, यहाँ बनेगा बेटा 4 4 में से 2, यहाँ पे 2 बचे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, लगभग 9 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, लगभग 158 हो जाएगा, ठीक है।
और अगर यहाँ पे बेटा अगर गलती से यहाँ पे क्या करें बेटा, यहाँ पे जीरो बना के पेयर बना सकते हैं, जीरो उतारें और पहाड़ा एक बार या दो बार पढ़ेंगे, ज्यादा एक बार पढ़ेंगे लगभग, तो लगभग आपको आंसर इतने में मिल जाएगा बेटा। अगर वहां पे आंसर ऐसे लिखा 0.079 तब भी आंसर सही है, और अगर वहां पे लिखा 0.080 इसको 8 कर देंगे तब भी आंसर सही माना जाएगा। तो कोई भी आंसर इसमें सही हो सकता है। तो बेटा आपको ये समझना है कि कब हमें डायरेक्ट इसमें आंसर करना है और कब भाग विधि से करना है। भाग विधि से आपको कब करना है, जब आपका जोड़ा अंदर नहीं बनेगा, और जब आपका जोड़ा बन जाएगा तो आप डायरेक्टली कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा 2 सेकंड में कर लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है 0.00441 मतलब 441 का वर्गमूल। आप बेटा आप एक बात जान लीजिए, अगर आप वर्ग और वर्गमूल या कंपटीशन में बेटा हले हैं तो बेटा ये सब सिंपल चीजें हैं कि 441 का वर्गमूल क्या होगा। अगर आप इस सब चीजों को नहीं याद किए हैं तो बेटा आप कंपटीशन छोड़ दीजिए। क्यों बेटा, यहाँ पे देख रहे कंपटीशन कितना बढ़ गया है, तो यहाँ पे आपको सेकंडों में चीजों को करना है, चीजों को सेकंड में करना है। ज्यादा आप इसको देखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तब तक टाइम निकल जाएगा बेटा। तो आपको 1 से 30 तक क्या 1 से 50 तक अगर वर्ग और वर्गमूल याद है तो बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से 41 का अगर वर्गमूल हम निकालें बेटा वैसे जनरली तो इसका कितना होगा बेटा 21, क्योंकि 21 का 2 बार अगर हम गुणा करें बेटा तो क्या आ जाएगा 441। तो 441 इसका वर्ग होता है भाई, 441 होता है वर्ग 21 का। ठीक है, अब बेटा अगर हमने कहा अभी कि अगर ऐसे आपको वर्गमूल में सवाल करना है तो आपको पेयर बनाना है। अगर आप पेयर बना रहे हैं, पेयर बन जा रहा पॉइंट के बाद, दो का पेयर बन जा रहा, तो फिर आप जान लो आपको टेंशन नहीं लेना, तुरंत सवाल सॉल्व हो गया। क्या करना है भाई, इसका जो है इसको गिनना 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, जो भी वर्गमूल निकल के आएगा 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। अब हम जान रहे हैं 441 का वर्गमूल अभी हमने निकाला कितना होता है 21, तुरंत आपको 21 लिखना है और गिनना भाई 1 2 3, 3 पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर के बाद आपको दशमलव लगा देना 1 2 और यहाँ पे 0 लगा के दशमलव लगा देना। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जा रहा भाई, ऑप्शन नंबर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। सारे ऑप्शन एक जैसे दिए रहते हैं बेटा, थोड़ी सी गलती सवाल गलत, तो आपको ध्यान देना इन सब चीजों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0.2 का वर्गमूल क्या होगा। भाई वर्गमूल का साइन लगा तो वर्गमूल ही पूछ रहा है ना, यहाँ पे का मूल्य। अब भाई बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ा रहेगा, पूछ रहा है का मूल्य क्या होगा, कुछ ये समझ नहीं पाएगा वर्गमूल निकालना, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल का साइन लगा है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। अब बेटा जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है तो दिक्कत चालू हो गई। इसको अब डायरेक्टली नहीं, आपको भाग विधि से ही लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है, भाग विधि से। अब बेटा जब इसको आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे भाई 0.2, 0.2। अब जाने दशमलव के बाद किसी संख्या के पीछे 0 बढ़ाने से कोई दिक्कत क्या होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। यहाँ पे आप पेयर बना लीजिए, 2 का जोड़ा बना लीजिए, 2 का क्या बना लेंगे बेटा, जोड़ा बना लेंगे। बहुत सिंपल सा है। अब क्या करना है बेटा, पहाड़ा पढ़ना है। हम जान रहे हैं यहाँ पे 0 पॉइंट आप उतार लीजिए। अब 20 में आपको पहाड़ा पढ़ना बेटा, 2 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 4 बार, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाग विधि है। जिस पहाड़ा को उठाएंगे उतनी ही बार पढ़ना है आपको, उससे ज्यादा बार आप पढ़े तो सवाल गलत हो जाएगा। अब इसमें बेटा क्या करना है आपको, तो 20 में पहाड़ा पढ़ना चाहिए, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 2 दूना 4 और 5 25 हो जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो भाई 20 से जो 25 जो है 20 से ज्यादा है, तो आप कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। और जैसे ही 4 लिखेंगे, ये तो सवाल मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, लेकिन आप यही सवाल अगर मान लो एग्जाम में लगा रहे हैं और जैसे ही 0.4 लिखेंगे तुरंत ऑप्शन की तरफ नजर आप दौड़ाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी। और किसी ऑप्शन में 0.4 नहीं है। तो ये सब आपको दिमाग लगाना, नहीं तो बेटा सवाल पूरा लगा के सॉल्व करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जैसे आप 0.4 पाए सवाल आपको लगा देना। जब अगर ऐसे ऑप्शन एकदम डिफरेंस हो, अलग अलग हो, अगर एक जैसे ऑप्शन दिए होते, यहाँ पे 2 देते, यहाँ पे 3 देते, तो बेटा सवाल को और सॉल्व करते, नहीं तो सवाल इतना ही सॉल्व करना था हमको ये इस सवाल में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एकदम डिफरेंस है। लेकिन इसको हम लगा के देख लेते हैं बेटा।
4 बार पहाड़ा पढ़ना है तो 4 का बार पहाड़ा 4 चौक 16 हो जाएगा। 20 में भाई 16 गए 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या उतार लेना, 2 जीरो, एक पेयर यहाँ से उतर जाएगा, 400 हो गया। और 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया भाई। यहाँ पे अगर एक बार होंगे तो 81 हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 82 का पहाड़ा 2 बार, ठीक है। 3 बार पढ़ेंगे 83 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 84 का पहाड़ा 4 बार, और 5 बार पढ़ेंगे तो 85 का पहाड़ा 5 बार। और अगर देखो भाई, अगर 80 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40, अगर 85 का पढ़ते तो भाई कितना हो जाएगा, 825 हो जाएगा। जो कि 825 ज्यादा हो जाएगा तो हमें 5 बार नहीं, कितनी बार पढ़ना, फिर 4 बार ही पढ़ना है। तो 4 बार पढ़ोगे भाई, तो 4 बार जब पढ़ोगे तो क्या होगा, जोड़ देना, 4 चौक 16 के 6 हासिल आएगा, 1 4 32 32 1 33, जो कि 400 से कम है। 5 बार पढ़ोगे तो 8 425 होगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो भाई 400 में से 336 गए बेटा। कंपटीशन में इसको जल्दी करना रहता है, इसको बना लो 10 10 में से 6 गए 4, 9 9 में से 3 गए 6, और ये बेटा 3 में से 3 गए 0, यहाँ पे आप उतार लीजिए 0, इसमें जोड़ लीजिए भाई, तो ये 84 4 कितना हो जाएगा, 88। अगर बेटा इसको 8 बार पढ़ोगे, 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64। 8 बार पढ़ोगे तो 8 अठाई 64 ज्यादा हो जाएगा बेटा, 7 बार पढ़ोगे, और जैसे ही 7 बार पढ़ोगे आपका ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 0.447, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर सवाल ऐसे दिया है बेटा, क्या 0.09 दिया है, तो आपको क्या करना है, एक अंक मिल रहा है ना, पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है ना, तो आपको क्या कर लेना बेटा, आपको इसका सीधा आंसर लिखना, इसका वर्गमूल 3 निकलेगा, और एक जोड़ा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लेना, ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे सवाल में गलती की कि 0.9 लिखा है और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, और इसका आंसर अगर आप 0.3 लगा दिए तो ये सवाल गलत हो जाएगा आपका। इसमें आपको भाग विधि से सवाल को लगाना पड़ेगा, लगा के दिखा भी देते हैं बेटा कैसे लगाना है। जैसे 0.9 लिखा है तो बेटा यहाँ पे 0 बढ़ा के इसका पेयर बना लो, और पेयर बनाओ बेटा, ठीक है। यहाँ पे 0 उतार दो, 90 में पहाड़ा पड़ना, 90 में, तो 90 में बेटा पढ़ेंगे तो 8 का 8 × 64, 9 का 9 9 81, तो भाई 9 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 10 का पहाड़ा 10 बार 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे बेटा, तो 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 यहाँ पे बचेगा, 90 में से 81 गए 9, फिर 0 उतार लो बेटा, 9 9 18, लगभग 18 पंचे 90, 9 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे 4 बार, तो लगभग 0.94 इसका वर्गमूल आएगा, 0.94 कुछ करके इसका वर्गमूल आएगा। तो जल्दबाजी नहीं करना, सवाल को पहले समझना है कि क्या करना है हमको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं बेटा आज के अगले क्वेश्चन पे। मान याद करना है, ठीक है। √900 वर्गमूल, 900 का वर्गमूल, 0.09 का वर्गमूल ज्ञात करना, और यहाँ पे 0.0009 का वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। और सब पे प्लस लगा तो इसको सबको निकाल के जोड़ देना है, ठीक है। आपको आंसर फाइंड करना है, तो बेटा इसको थोड़ा जल्दी करना है आपको। भाई 900 का वर्गमूल अगर 30 × 30 करेंगे तो 30 × 30 कितना हो जाएगा, 900। तो भाई ये क्या होता है, 930 का वर्गमूल होता है, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 30। आपको याद रहना चाहिए बेटा, मैंने कहा 1 से 50 तक याद कर डालिए। 0.09 बेटा पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है ना, दशमलव के बाद 2 का जोड़ा बन रहा है बेटा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, और बेटा जोड़ा 1 है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ बेटा जोड़ा देखो बन रहा है नहीं, 1 2 3, 3 का जोड़ा बन रहा है, और 9 का वर्गमूल 3, और 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 0 0, यहाँ पे आपको क्या लगा देना, दशमलव। अब आपको इसको जोड़ लेना बेटा, क्या कर लेना, जोड़ लेना है भाई। 30 है, फिर 0 कितना भाई, 0 कितना भाई, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 0.003 है। बहुत लोग जोड़ने में ही गलती कर देते हैं, दशमलव निकालने के बाद जोड़ने में गलती करते हैं बेटा, इसमें गलती नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे 0 0 बढ़ा लो, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, यहाँ पे जोड़ लो बेटा, 3 0 3.0, क्या हो जाएगा, 30.303। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना नहीं था, इसको सामान्यता जोड़ना था बेटा। 30 है, इसको यहाँ पे बेटा अगर दशमलव के बाद, यहाँ पे कुछ नहीं, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आसानी हो जाती है जोड़ने में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा, चलते हैं बेटा आज के अगले क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन आज का कह रहा है, यदि
13.69 का वर्गमूल जो है 3.7। मतलब कहने का मतलब समझो कि 1369 का जो वर्गमूल होगा 37 निकल के आएगा। ठीक है। और अगर बेटा आप अगर इसको आप काटना चालू करेंगे ना 1369, तो ये सीधा 37 से कटेगा भी, इसको याद रखिएगा, नहीं तो आप पता लगे काटना 2 से 3 से 4 से आप ट्राई करते रहेंगे, कटता भी नहीं है। तो इसलिए बेटा आपको कह रहे हैं कि आपको कुछ संख्याओं का वर्गमूल, कुछ संख्याओं के अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल आपको याद करके ही रखना पड़ेगा। ये अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है बेटा, आप काटते ही रह जाएंगे। जो बेटा पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा इसमें समझते हैं चीजों को, उनके लिए कठिनाई नहीं है। लेकिन बेटा जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत करते हैं, तो काटते रहते हैं, कट नहीं पाता। तो आपको कुछ संख्याओं का वर्गमूल याद रखना पड़ेगा, खासकर अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल याद रखना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ पे दिया गया है, इसका मान कितना है, 37 आ रहा है। तो भाई इसका मान देखो, यहाँ पे कहीं दशमलव नहीं, कहीं भी दशमलव नहीं लगा है, तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा 37। प्लस लगा है, प्लस लगा दो बेटा, 2 जोड़ा बनना है ना, 2 जोड़ा, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है ना, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा 37 आएगा। और 37 पे 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद दो का जोड़ा बना, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा भी, 1 2, यहाँ पे लगा दो दशमलव, यहाँ पे 0, प्लस बेटा यहाँ पे देखो 1 2 3, दशमलव के बाद 3 जोड़ा बना, तो 1369 का वर्गमूल क्या आएगा भाई, 37। और इस पे भाई 3 अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 2, यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे दशमलव, और सबको अब क्या कर लेना, जोड़ लेना है भाई 37। ठीक है, यहाँ पे 0.37, यहाँ पे 0.037। देखो भाई यहाँ पे क्या कर लो, अगर सीधे जोड़ना जैसे जोड़ते चले आओ, 7 7 3 10, 0 हासिल आया 1 ना, और यहाँ पे 3 1 कितना हो जाएगा, 4 दशमलव, यहाँ पे भाई 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, 37.407 या 407। ये हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।